स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फिक्स्ड शॉप रिटेलर, जिसमें हमने डिपार्टमेंटल स्टोर था उसको कवर किया था। आज के जो टॉपिक है टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिक्स्ड टाइप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स that are multiple shops. In this we will discuss about the multiple shops, mail order business, consumer cooperative store एंड हायर परचेज ट्रेडिंग हाउसेज। ये हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम आ जाते हैं मल्टीपल शॉप्स और चेन शॉप्स। मल्टीपल शॉप्स और यू कैन ऑल्सो से दैट चेन शॉप्स। इसको चेन शॉप्स भी कहते हैं, मल्टीपल शॉप्स को। अब ये एक तरह की फिक्स्ड शॉप रिटेलर है, जो कि हमने दो तरह की, एक तो इटिनेरेंट रिटेलर शॉप की थी और एक फिक्स्ड। इटिनेरेंट क्या होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके अपने कस्टमर ढूंढते हैं और अपना जो भी प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग करते हैं। और जो मल्टीपल शॉप्स हैं और चेन शॉप्स हैं, ये फिक्स्ड शॉप रिटेलर है। ये एक तरह का ट्रेड है, रिटेल ट्रेड है, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल बहुत सारी शॉप्स होती हैं। कोई पर्टिकुलर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉमन बिजनेस फर्म होती है, वो क्या करती है, बहुत सारी शॉप्स ओपन करती है। ठीक है, एक ही गुड्स की, पर्टिकुलर एक ही तरह का गुड्स होता है, एक ही ब्रांड का गुड होता है, एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट होता है, वो अलग अलग शॉप्स बनाती है। चेन मतलब कि अलग अलग एरिया के अंदर, जैसे पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे अपने ग्रुप्स के वो बना रखी है। फॉर एग्जांपल जैसे डाबर का प्रोडक्ट हो गए, हमदर्द के प्रोडक्ट हो गए, या पतंजलि के अलग अलग एक ही सिटी में कितने सारे शोरूम होते हैं। तो उनका मेन मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो रेजिडेंशियल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको उनके घर के पास ही ये परचेजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अब हम आगे देखते हैं, तो इसमें ग्रुप, एक शॉप्स का ग्रुप हो जाता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, ग्रुप्स होती हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जिसमें कॉमन प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। ठीक है, कहाँ पे होती हैं, डिफरेंट लोकेशन पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जो कस्टमर है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, जो कस्टमर का रेजिडेंशियल एरिया है उसी में उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसको जो भी उनके पास प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करवाना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर टाइप के होते हैं। अब ये जो इतनी सारी ब्रांचेस हैं, ऑनर एक ही होता है, लेकिन उसने अब इसको सुपरवाइज करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए एक हेड ऑफिस बना रखा होता है। हेड ऑफिस होता है, वो हेड ऑफिस का क्या काम होता है, वही डीलिंग करता है कि बल्क ऑफ गुड्स है जो परचेज करना है, उसके थ्रू ही डील होता है कि कहाँ से परचेज करना है, कितनी अमाउंट में परचेज करना है, और कितनी कितनी अमाउंट किस किस ब्रांचेस में सप्लाई करवानी है। ठीक है, और क्या काम होता है इसका, ये डिसीजन लेता है अबाउट द प्राइस ऑफ आइटम। जो प्राइस है वो भी यही डिसाइड करता है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की प्राइस भी हेड ऑफिस से डिसाइड होती है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट की सप्लाई होती है वो भी हेड ऑफिस से होती है, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल शॉप्स। इसमें एग्जांपल आपको बताया, जैसे हमदर्द हो गया, ठीक है, डाबर हो गया, बाटा हो गया, तो एक ही तरह के प्रोडक्ट होते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि अलग अलग कंपनीज के। तो अगर बाटा की है शॉप तो वो बाटा के ही प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीपल शॉप और चेन शॉप्स के एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल शॉप्स और चेन शॉप्स, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो इसमें देखो, ये ब्रांच है, अलग अलग ब्रांच है। ठीक है, तो इसमें जो भी परचेज करना होता है, हर ब्रांच को जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करना है।
अब उनको सप्लाई करना है, तो जो प्रोडक्ट है ना वो बल्क में खरीदा जाता है। जब भी कोई चीज़ हम बल्क में खरीदते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी अवेलेबल हो जाती है हमें रीजनेबल रेट पे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बल्क बाइंग हो रही है तो रीजनेबल प्राइस पे हमें जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या है, जो सेल है, ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट है अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सेल है वो बहुत एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है। सेल कैसे बढ़ जाती है, सेल एनहांसमेंट इन सेल। अब देखो एक ही प्रोडक्ट की सिटी के अंदर अलग अलग ब्रांचेज है या कंट्री में अलग अलग ब्रांचेज है, तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा सेल्स के अंदर, सेल को बढ़ाने में हेल्पफुल है। ये इसका एडवांटेजेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है, अब जो इस तरह की शॉप्स होती हैं इनकी जो प्राइस होती है वो फिक्स्ड होती है और स्टैंडर्ड भी अच्छा होता है। फिक्स्ड प्राइस शॉप होती है, फिक्स्ड प्राइस, तो हमें ऐसा नहीं होता कि बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। वैसे जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ब्रांड के होते हैं, उनके टैग होता है कि इतने में ही ये चीज़ अवेलेबल है, उसमें बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती। वो जो रेट होते हैं, जो उसकी प्राइसेस होती हैं वो जेन्युइन होती है। लेकिन अगर दूसरा कुछ इस तरह से देखा जाए कि इनकी आप डाबर का कोई भी शोरूम है, ठीक है, डाबर का कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, हमदर्द का कोई, बाटा का कुछ भी परचेज करना है, अगर आप यहाँ सिटी के अगर आप दिल्ली से परचेज करते हो तो भी उसकी वही प्राइस होगी, ठीक है। अगर आप अपने लोकल एरिया में अगर बाटा का कोई शोरूम है वहाँ से परचेज करते हो तो वो भी उसकी प्राइस सेम होगी। कोई भी परचेज करने जाए तो उसकी प्राइस सिमिलर होगी। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइस होते हैं वो जेन्युइन होते हैं और क्वालिटी भी सेम होती है, चाहे आप किसी भी एरिया, क्योंकि ब्रांच तो उसी की है ना, पर्टिकुलर एक ही ऑनर उसको डील कर रहा है, किसी भी एरिया से आप वो परचेज करो, उसकी जो प्राइस है वो जेन्युइन रहेगी और फिक्स रहेगी, उसमें बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई भी परचेज करना चाहे। और क्या होता है इसमें, अगर मान लो शॉर्टेज हो गई किसी एक शॉप पर शॉर्टेज होगी किसी प्रोडक्ट की, शॉर्टेज होने, अगर मान लो शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई, कोई अवेलेबल नहीं हो रहा, तो अगर एक सिटी में अलग उसकी एक और ब्रांच है तो वहाँ से वो प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल होता है फ्रॉम द नेक्स्ट शॉप, या फिर जो भी उसकी अलग से ब्रांचेज है उसी सिटी के अंदर, वहाँ से भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो इसमें ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का एक तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट होने के बाद इसमें जो मिडल मैन है वो एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इसलिए कंज्यूमर का प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कांटेक्ट होने के कारण डायरेक्ट लिंकेज होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो मल्टीपल शॉप्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्ट्रिक्टली इसमें जो कैश पेमेंट, इसमें जो भी परचेजिंग की है साथ के साथ इसमें कैश पेमेंट करनी होती है। तो कोई भी इस तरह से कोई उधार है या बाद में पेमेंट देनी है, उसका कोई सिस्टम नहीं होता। जैसे परचेज किया वैसे ही उसकी जो भी अमाउंट है, जो भी बिलिंग है वो पेमेंट हो जाएगी। तो इसमें इस तरह का कोई डर नहीं रहता कि किसी ने डेब्ट लिया है, किसी ने उधार लिया है तो वो कब पे करेगा। कई बार अपने शॉप्स पे जाते हैं, हाँ आप लिख लो बाद में इकट्ठा पे कर देंगे, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर, किसी भी ब्रांच से आप परचेज करो। अब इसमें जो विंडो डिस्प्ले होती है, नेक्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि हर ब्रांच, कोई भी ब्रांच है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर एक एरिया में सिचुएटेड है, दूसरे सिटी में सिचुएटेड है, तो उनकी जो विंडो डिस्प्ले होती है, ठीक है, और जो उनकी डेकोरेशन, जिस तरह से भी उनकी मैनेजमेंट होती है, शॉप को जो प्रोडक्ट मैनेज किए होते हैं वो नियर अबाउट सिमिलर होती है, जिसके कारण जो शॉप है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। अब इनकी जो पॉलिसीज, अब सारी सुपरविजन कहाँ से हो रही है, हेड ऑफिस से, क्योंकि हेड ऑफिस ही प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड कर रहा है, वो ही प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली। तो इसमें क्या होता है, जो सारी पॉलिसीज हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, पॉलिसीज
सिमिलर होती हैं इन एवरी ब्रांच as operated by head office। कौन ऑपरेट कर रहा है इसको? हेड ऑफिस ऑपरेट कर रहा है। मल्टीपल शॉप्स को या चेन शॉप्स को कौन ऑपरेट कर रहा है? हेड ऑफिस ऑपरेट कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी पॉलिसीज हैं सब सिमिलर होती हैं, काम करने का तरीका सब कुछ सिमिलर, तो इसको मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ये हो गए इसके कुछ एडवांटेजेस। अब हम बात करें इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, जिसमें अगर मान लो किसी भी चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो उसके नेगेटिव भी साथ में होते हैं। तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? डिसएडवांटेजेस सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है मल्टीपल शॉप का कि इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो लिमिटेड रेंज के होते हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं होती। अगर मान लो पतंजलि का शोरूम है तो आपको पतंजलि के ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कोई ज़्यादा नहीं। आप किसी भी ब्रांड शोरूम में चले जाओ तो उनके जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारी, आप लोकल किसी गारमेंट की शॉप पे चले, उनके पास बहुत वैरायटी होती है, तो इनके पास वैरायटी नहीं होती। उनके पास ये भी होता है कि उस कंपनी का है, ये अलग अलग कंपनीज के हैं, डिफरेंट कंपनीज के हैं, तो इस तरह से उनके पास वैरायटी बढ़ जाती है। इनके पास सिर्फ अपनी ही एक जो फर्म होती है, अपनी ही जो कंपनी होती है उस पर ही बेस्ड होती है ये शॉप, तो इसमें जो वैरायटी होती है ना वो कम होती है, लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, जिसके कारण क्या होता है, जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसके पास वाइड चॉइस नहीं होती कि हम और भी ज़्यादा चॉइस आ जाएगी, वैरायटी आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो हेड ऑफिस है वो बड़े रिमोट एरिया में सिचुएटेड होता है, बड़ी दूर दूर सिचुएटेड होता है, तो इसके कारण जो ब्रांचेस हैं उसमें किस तरह की वर्किंग हो रही है, जो स्टाफ है, इसमें जो स्टाफ एम्प्लॉय रखा हुआ है वो किस तरह की वर्किंग कर रहा है, वो कंट्रोल करना, हर ब्रांच के ऊपर देखना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रांचेस बहुत दूर दूर होती हैं। ठीक है, फार अवे होती है, जो हेड ऑफिस से ब्रांचेस बहुत दूर दूर होती है, तो कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होता ऑन द ब्रांचेस, नो इफेक्टिव कंट्रोल, कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होता, जो अलग अलग मल्टीपल शॉप्स हैं, अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है। आगे हम बात करें तो इसमें जो स्टाफ होता है वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि हर चीज़ का डिसीजन कौन लेता है, हेड ऑफिस के थ्रू लिया जाता है, और हेड ऑफिस ही सारी चीज़ें ऑपरेट करता है। तो कई बार कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाती है कि इमीडिएट डिसीजन लेना है और हेड ऑफिस से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, या हम उस टाइम तक पहुंच नहीं पा रहे, तो कई बार वो सेल को एडवर्सली इफेक्ट भी कर सकता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब इसमें क्या होता है, कस्टमर को कोई क्रेडिट फैसिलिटी की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, जैसे होम डिलीवरी हो गया, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी हो गया, ये कस्टमर को या कंज्यूमर को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। ये होगा हमारा मल्टीपल शॉप्स और चेन शॉप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेल ऑर्डर बिजनेस। नेक्स्ट हमारा इसी में जो फिक्स्ड शॉप रिटेलर है इसमें आ जाता है मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस, अब मेल ऑर्डर बिजनेस की बात करें, ये भी एक तरह का ट्रेड है, रिटेल ट्रेड है, जिसमें क्या आता है, रिटेल ट्रेड जिसमें थ्रू किसी भी मतलब कि जो भी बिजनेस की एक्टिविटी होती है वो किसके थ्रू होती है, मेल के थ्रू होती है, यानी पोस्ट के थ्रू होती है, यानी ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, कंज्यूमर है या फिर कस्टमर है वो ऑर्डर कैसे देता है अपने प्रोडक्ट का, ऑर्डर देता है मेल के थ्रू, कोई मेल है उसके थ्रू पोस्ट कर दिया, ठीक है, या फिर वेबसाइट है, वेबसाइट पे देखा और टेलीफोनिकली ऑर्डर प्लेस कर दिया, और वो बाय पोस्ट आप जो कंज्यूमर है उसको रिसीव हो जाएगा जो भी उसका प्रोडक्ट होगा।
जैसे हम फॉर एग्जांपल आजकल ट्रेंड है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस की ही एक टाइप है। हम क्या करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं टेलीफोनिकली या फिर मेल सेंड कर देते हैं, या फिर जो भी है, जिस तरह से भी जो प्रोसीजर है अलग अलग ऑनलाइन शॉपिंग के जो भी ट्रेंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑर्डर दे देते हैं। ऑर्डर के अकॉर्डिंग जैसे हमने पेमेंट किया है, एडवांस पेमेंट किया है या पेमेंट ऑन रिसीविंग पे पेमेंट होगी, वो क्राइटेरिया अलग अलग हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सेल करने वाला है, अपना प्रोडक्ट बेचने वाला है, ठीक है, वो या तो बीच में मिडिल मैन होलसेलर और रिटेलर को बीच में रखकर प्रोडक्ट को सेल करता है, या फिर डायरेक्टली भी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल कर देता है। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या सेंड करता है, कंज्यूमर या कस्टमर को एक कैटलॉग लिस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें प्राइस लिस्ट भी होती है और प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, जब वो डिसाइड कर लेता है तो वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है। जो कंज्यूमर है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर हो गया, ठीक है, होलसेलर हो गया। जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या होता है, एक कैटलॉग लिस्ट प्रोवाइड करता है, किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, अब उसको ये लिस्ट प्रोवाइड कर दी, उसमें क्या है, प्राइस भी है। कैटलॉग लिस्ट में क्या होता है, एक तो प्रोडक्ट है और प्राइस है। ठीक है, ये दोनों चीजें अवेलेबल हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इससे जो कंज्यूमर है अपनी जो भी उसने चॉइस करनी है, प्रोडक्ट की चॉइस करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, उसको पोस्ट के थ्रू ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर है ये कैसे प्लेस करते हैं, कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा, इसके लिए क्या होती है, एडवर्टीजमेंट जरूरी होती है। एडवर्टीजमेंट की हेल्प से या न्यूज़पेपर की हेल्प से, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट होती है या फिर ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है उसमें उन्होंने अपने अपने वो बना रखे, जैसे स्नैपडील है, अमेजोन है, बना रखे ना, उसमें अपने अपने जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करते हैं उसके थ्रू। अब जो गुड्स हैं परचेज करते हैं, या तो कस्टमर उसकी एडवांस पेमेंट कर देते हैं, जो भी ऑर्डर है उसको प्लेस करने से पहले उसको सिलेक्ट किया और उसकी एडवांस पेमेंट कर दी। पेमेंट होने के बाद डायरेक्टली जो भी पार्सल है, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली आपके घर पे रिसीव हो जाएगा जो आपने एड्रेस दिया है, या फिर वैल्यू पेएबल पोस्ट के थ्रू। वैल्यू पेएबल पोस्ट में क्या होता है, जो भी पैसा है वो पोस्ट ऑफिस में जमा हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ से क्या होता है, उसके थ्रू पोस्ट ऑफिस में जमा होने के बाद पोस्ट ऑफिस वाले आपको कॉल करेंगे भी आपका ये प्रोडक्ट आए, या फिर आपको वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस की। कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस। टाइप्स ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस 3 तरह के होते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरर, मेल ऑर्डर बिजनेस आ गया। ठीक है, और उसके बाद डिपार्टमेंटल मेल ऑर्डर बिजनेस एंड मिडलमैन मेल ऑर्डर बिजनेस। डिपार्टमेंटल मेल ऑर्डर बिजनेस एंड मिडलमैन ठीक है। मैन्युफैक्चरर मेल ऑर्डर बिजनेस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर है प्रोड्यूसर से ही कस्टमर को डायरेक्टली जो भी प्रोडक्ट है रिसीव हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरर मेल ऑर्डर बिजनेस। डिपार्टमेंटल मेल ऑर्डर बिजनेस में क्या होता है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, ठीक है, वो होलसेलर से परचेज करके अपने पास रखते हैं। और डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हम कई बार कई शॉप्स होती हैं उनको कहते हैं ना कि होम डिलीवरी है या नहीं, वो भी एक तरह से होम डिलीवरी करें, तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर, जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाले हैं वो प्रोड्यूसर से परचेज कर लेते हैं और वो कस्टमर को, कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं जो भी प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद मिडलमैन में क्या होता है, होलसेलर आ जाते हैं और रिटेलर होते हैं, ये परचेज करते हैं
तो जिनका खुद का स्टोर है ये होलसेलर और रिटेलर खुद परचेज करके ये आगे जो भी कस्टमर को जो प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाता है इसके एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले तो एडवांटेजेस की बात करें हम कि ये जो सिस्टम है ये मेल ऑर्डर बिजनेस का, इसमें ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर शोरूम या शॉप की रिक्वायरमेंट है। आप प्रोडक्ट को घर पे मंगवा के रखो, क्योंकि इसमें टेलीफोनिकली मेल के थ्रू आपको ऑर्डर आएगा। ऐसा नहीं कि ये कस्टमर आपके शॉप पे आएगा। तो इसमें कोई शोरूम की या शॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नो नीड ऑफ शॉप की कोई ऐसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं। आप अपने घर पे भी प्रोडक्ट है, जो भी कोई होलसेलर है या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर वाला है, ठीक है, या फिर रिटेलर है, वो अपने घर पे भी प्रोडक्ट रख के अपना बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है। ठीक है, जो इसके रनिंग एक्सपेंसिव है, नेक्स्ट हम बात करें रनिंग एक्सपेंस। जो बिजनेस को चलाने का काम है, इसमें उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ को जब घर पे ही प्रोडक्ट रखना है, वहीं से खुद ही डील करना है, एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि कस्टमर है शॉप पे आएगा तो शॉप पे एक सेल्समैन भी होना चाहिए, ठीक है, और भी कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो सब होने चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको रनिंग एक्सपेंसिव, क्योंकि शॉप है, एक शॉप पर्टिकुलर शॉप है, उसमें अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एम्प्लॉय का एक्सपेंस आ गया, बिजली का बिल आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और भी उसके मेंटेनेंस के लिए, उसकी रिपेयर के लिए, हर तरह के उसके वेयर हाउस को भी मेंटेन करके रखना, शॉप को भी मेंटेन करके रखना, हर तरह के उसके एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन अगर मेल ऑर्डर बिजनेस है, मेल ऑर्डर बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेंसेस ये सब क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो सिस्टम है, अब जो कस्टमर है जो दूर दूर रहते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं, जो कि शहर किसी गांव में रहते हैं, या फिर शहर से बड़ा कट ऑफ एरिया है, वहाँ पे रहते हैं, रिमोट एरियाज में सिचुएटेड है, उनके लिए बड़ा सूटेबल है। उनको ऐसा नहीं कि मार्केट जाएंगे और फिर शॉप पे जाके ही वो परचेज करेंगे। अगर उनको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, वो ऑनलाइन उसको मेल के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, और वो पोस्ट के थ्रू 1-2 दिन में उनको जैसा भी उनका जो पॉलिसी है उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो रिसीव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये सिस्टम यूजफुल है फॉर द कस्टमर। सिस्टम इज यूजफुल फॉर कस्टमर्स जो कहाँ पे रहते हैं, जिनका रेजिडेंशियल एरिया कहाँ है, एरिया रिमोट प्लेसेस पे, रिमोट एरिया, ठीक है, जिनका रेजिडेंस कहाँ है, रिमोट एरिया में है, तो ये वहाँ पे रिमोट एरिया में, तो उनके लिए बड़ा सूटेबल है ये मेल ऑर्डर बिजनेस। अब इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट लिंक करता है मैन्युफैक्चरर से कस्टमर का या फिर डिपार्टमेंटल, तो इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत सारे मिडिल मैन हैं, तो सीधा उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करके हम ये बेनिफिट होता है कि डायरेक्टली उसको मेल पहुंचा और डायरेक्टली उसने कस्टमर को डील किया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कोई इसमें देखो जो पेमेंट है, एडवांस पेमेंट होती है, एडवांस पेमेंट है, या फिर BPP यानी वैल्यू पेएबल पोस्ट। ठीक है, पोस्ट के थ्रू जो पोस्ट ऑफिस में है उसको पेमेंट करनी पड़ती है, वहीं से प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है, या फिर कोई भी ऑर्डर हमने मंगाया है कि हमें ये चीज़ चाहिए और उसकी एडवांस पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गए इसके कुछ एडवांटेजेस। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, एक तो शॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने घर पे प्रोडक्ट रखा, जैसे ही कोई मेल आती है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को सप्लाई कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसके एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ बहुत रेयर ही एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और शॉप की मेंटेनेंस, शॉप की रिपेयर, इन सब में खर्चे नहीं होते, तो इसका रनिंग एक्सपेंस भी बहुत कम होता है। सिस्टम उनके लिए यूज़फुल है जो कस्टमर बहुत ही रेजिडेंशियल
एरिया से, रेजिडेंशियल एरिया जिनका बहुत ही दूर है, नियर मतलब कि सिटी के आसपास नहीं, बहुत दूर रहते हैं, तो उनके लिए यूज़फुल है। आराम से उनको जो भी प्रोडक्ट मंगवाना है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या था, कोई उधार वगैरह का ऐसा नहीं कि हमने प्रोडक्ट भेज दिया पर पेमेंट आएगी नहीं आएगी, तो इसमें उसका डर नहीं रहता। ठीक है, वो रिस्क नहीं रहता। इसमें क्या होता है, एडवांस पेमेंट होती है या फिर वैल्यू पेएबल पोस्ट, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो भी पेमेंट है वो दी जाती है। ठीक है, अब हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। अब हर चीज़ के पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी होंगे। इसमें क्या है, अब देखो मेल ऑर्डर, हम वैसे किसी शॉप में जाते हैं तो हम उसको जो भी प्रोडक्ट है देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, विदाउट एग्जामिनेशन, विदाउट एग्जामिन परचेज। वैसे शॉप पे जाएंगे हम, जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको अच्छे से देख लेते हैं। कई बार अगर मान लो गारमेंट्स की शॉप पे जा रहे हैं तो उसको भी ट्राई करके फिर अच्छे से अपनी सेटिस्फेक्शन करके तब परचेज करते हैं। इसमें क्या है, आपको या तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चला है, ठीक है, या आपने कि प्रोडक्ट है कि आपको सिर्फ नाम के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू हमें पता चले, तो इसमें एग्जाम भी नहीं कर पाते। ठीक है, कई बार क्या होता है, इसमें ये भी होता है जो शॉपकीपर जो मतलब कि बेच रहा है, प्रोडक्ट आगे सेल कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज हो जाती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, किसके लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, पैकेजिंग के लिए, पैकेजिंग प्रॉपर करनी पड़ती है इसमें। ठीक है, और क्या होता है, इसमें रिस्क होता है, जैसे प्रोडक्ट है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, दूर से प्रोडक्ट आ रहा है, तो कई बार क्या होता है, कुछ इस तरह से फ्रेजाइल प्रोडक्ट होता है, वो डैमेज भी हो सकता है रास्ते में। ठीक है, और इसमें और क्या डिसएडवांटेज है कि क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटीज फॉर कस्टमर नॉट अवेलेबल। क्रेडिट फैसिलिटी भी कस्टमर को अवेलेबल नहीं होती, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो कस्टमर्स हैं वो जो इलिटरेट कस्टमर्स हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता ही नहीं यूज़ कैसे करना है, कैसे ऑर्डर लगाना है, तो उनके लिए भी यूज़फुल नहीं है ये वाला मेथड। ठीक है, ये वाला बिजनेस है, उनके लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ हमें देखने में प्रोडक्ट कैसा होता है और वो चीटिंग हो जाती है, मंगवाया कुछ होता है, दिखने में वो बहुत ज़्यादा सही लग रहा होता है, लेकिन जब उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं और जब हम रिसीव करते हैं तो वो कुछ और निकलता है। ठीक है, तो एक तरह से चीटिंग भी हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, और कई बार उसमें क्या होता है, कोई रिटर्न की पॉलिसी भी नहीं होती, एक्सचेंज की पॉलिसी भी नहीं होती, तो एक तरह से जो भी है अमाउंट खराब हो जाती है जो भी कस्टमर ने मंगवाया। ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस कि हमें बिना एग्जामिन के वो परचेजिंग करनी पड़ती है, हम देख के नहीं ले सकते। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो इसके साथ बिजनेस में डील कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है एडवर्टीजमेंट के लिए। वैसे उसके एक्सपेंसेस कम होते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट और गुड्स की पैकिंग के लिए उसको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, और कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है कि हाँ भाई वो क्रेडिट उसको प्रोवाइड कर दे जो भी शॉप वाला है। इसमें तो आपको पेमेंट या तो एडवांस में करनी पड़ेगी या फिर वैल्यू पेएबल पोस्ट के थ्रू करनी पड़ेगी। ठीक है, और कई बार क्या होता है, इसमें कुछ इस तरह से भी चीटिंग भी हो जाती है कि मंगवाया कुछ है, दिख कुछ रहा था ऑर्डर में जो एडवर्टीजमेंट थी, और उसमें उस तरह का प्रोडक्ट हमें नहीं मिला, रिसीव नहीं हुआ, या फिर जो इलिटरेट पर्सन है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता ही नहीं इन सिस्टम्स के रिगार्डिंग, तो वो इस तरह ऑनलाइन शॉपिंग, जो मेल ऑर्डर बिजनेस है, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते, उनके लिए यूजफुल नहीं है। तो हमारा ये मल्टीपल शॉप्स हो गया और मेल ऑर्डर बिजनेस हो गया। जो हमारे दो टॉपिक रह गए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर एंड हायर परचेज ट्रेडिंग हाउसेस,
ये हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। अभी आपका ये इतना टॉपिक है और नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों कवर हो जाएंगे, तो आपका ये वाला जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।